जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो आज फिर से होने वाला है विस्फोटक क्लास और वो भी मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लास होने जा रहा है। अदा हम लोग दहाड़ते चलेंगे। इस क्लास को इतना बढ़िया से करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर, इतना बढ़िया से करेंगे कि आज के बाद मैट्रिक्स का एक भी सवाल हमसे छूट ना जाए, है ना। इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। तो देखते जाइए और दहाड़ते जाइए और इतना मजबूती के साथ एकदम दिमाग में सेट कीजिए कि ये सेट किया हुआ दिमाग वाले इधर से निकल ना कभी जाए, है ना। इस तरह से इस मेमोरी पावर में सेट कर लेना है। तो देखिए, और सबसे पहला जो आपके सामने ऑब्जेक्टिव आ रहा है, इसे आज एकदम मैट्रिक्स को पूरा धुआं धुआं करके छोड़ेंगे। तो देखिए, एकदम मैट्रिक्स का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है आपका, यदि ए बराबर 1 2 है, मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 है और मैट्रिक्स बी बराबर 1 2 है, नीचे की ओर ये है आपका रो है और ये आपका कॉलम है ना। और कह रहा है ए बी क्या होगा, ए इंटू बी बराबर क्या होगा आपका। तो देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है ए इंटू बी। तो यहाँ जब ए इंटू बी कीजिएगा तो यहाँ क्या है, 1 है और यहाँ आपका 2 है और उसके बाद में 1 है और यहाँ 2 है। तो यहाँ गुना कीजिए 1 के 1 से, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर प्लस के चिन्ह बीच में दीजिए। पहला रो के गुना पहला कॉलम से, दूसरा रो रहता दूसरा कॉलम रहता, तो पहला रो के गुना पहला कॉलम से दूसरा कॉलम से होता, फिर दूसरा रो के गुना पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों से होता। तो 2 के गुना 2 से तो आपका 4 हो जाएगा और 4 एक क्या हो जाएगा आपका, ये 5 रह जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5 जो है आपका सही जवाब है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन दूसरा पर। दूसरा क्वेश्चन है, एकदम सारा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और सारा क्वेश्चन को हम लोग धुआं धुआं करके छोड़ेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, यदि मैट्रिक्स ए यानी इफ मैट्रिक्स ए बराबर आपका है 1 2 1 2 3 और यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर आपका दिया हुआ है आई बराबर आपका है 1 0 1 0 0 1, इस तरह से है। तो बताइए कि ए आई बराबर क्या होगा, ए इंटू आई बराबर क्या होगा। यहाँ ऑप्शन आपको दे रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका कि यहाँ पर होगा 2 2 और यहाँ होगा आपका 3 और यहाँ होगा आपका 5 और ऑप्शन नंबर बी आपको दे रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर 1 2 3 4। यहाँ इस तरह से ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है 1 0 0 1 और ऑप्शन नंबर डी आपका नन है। और आपको टिक लगाना है मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखिए कि किस में टिक लगाना है, आपको सही ऑप्शन में ही टिक लगाना है। भले ही 1 सेकेंड आपको बनाने में लेट हो जाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको टिक लगाना है तो एकदम समझदारी के साथ और सही सॉल्यूशन के साथ हम लोग टिक लगाएंगे, ताकि हम लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस में रहे कि जो भी मैं सवाल बना के दिया हूँ बोर्ड एग्जाम में, वो सारा सवाल जो है मेरा एकदम सटीक है और करेक्ट है और इतना नंबर का मैं दावा करता हूं, है ना। तो इस तरह से देखिए, आपका इफ ए बराबर 1 2 3 4 है एंड आई बराबर 1 0 और 0 1 है, तो यहाँ पर ए आई बराबर क्या होगा। तो यहाँ आई के जो मान होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है, 1 होता है। और ए बराबर जो दिया हुआ है उसमें अगर 1 से गुना हो जाता है तो आपका क्या बचता है, ए बचता है। यानी ए का जो मान है आपका 1 2 3 4 वो आपका जो है यहाँ पर सेम टू सेम रह जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है आई का वो 1 होता है और ए गुना आई होगा, यानी ए गुना 1 होगा, तो आपका ए ही बच जाएगा। तो आपका सही जवाब जो है 1 2 3 4 होगा। तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम धुआं धुआं करेंगे एग्जाम में, सीख रहे होंगे कि कैसे होता है धुआं धुआं एग्जाम में। तो देखिए, अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अब अगला जो आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका सही जवाब, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, आप लोग सही जवाब मारिएगा, क्योंकि इतना बताने के बाद मेरे प्यारे शेर बहादुर आपको लग रहा होगा कि आप लोग सीख गए होंगे। तो ध्यान से देखिए कि अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने आ रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से आ रहा है, इफ मैट्रिक्स ए बराबर 3 4 3 4 5 3 4 5 एंड मैट्रिक्स बी बराबर जो है आपका, वो है आपका मैट्रिक्स बी बराबर 1 2 1 है, 1 2 1 है, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा? तो ए प्लस बी बराबर आपका क्या होगा? वो टिक लगाना है आपका। ऑप्शन नंबर ए है मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखिए और दहाड़ते चलिए। यहाँ पर कह रहा है 4 है, 6 है और आपका 6 है। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे शेर बहादुर ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रहा है 4 6 0 और ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे शेर बहादुर, यहाँ पर 4 6 और यहाँ 4 है और ऑप्शन नंबर डी आपका नन है। और आपको टिक लगाना है जी कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है। सही जवाब में आप लोग टिक लगाइए और सतर्की से टिक लगाइएगा, है ना। हड़बड़ में गड़बड़ आप लोग को नहीं करना है, एकदम आराम से डेडिकेशन के साथ, एकदम कंसंट्रेशन के साथ पहले सॉल्यूशन कर लेना है। उसके बाद सॉल्यूशन पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाना चाहिए आपको कि जो मेरे द्वारा सॉल्यूशन किया गया है एकदम 100% करेक्ट है, और उसके बाद इसमें टिक आउट कर देना है। तो देखिएगा आपका मैट्रिक्स ए बराबर 3 4 5 है और मैट्रिक्स बी बराबर 1 2 1 है। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि ए प्लस बी बराबर जो है आपका क्या होगा? 3 4 और 5 होगा और प्लस में 1 2 1 होगा। अब ऐड कर लीजिए। कहीं भी देखिए कि जोड़ और घटाव मैट्रिक्स में तभी होता है जब आपका रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स का मैच कर रहा है। तो यहाँ देखिए इसका भी एक रो एक कॉलम है और इसका भी एक रो एक कॉलम है। तो बताइए कि दोनों का रो और कॉलम मैच कर रहा है कि नहीं? दोनों का रो और कॉलम अगर मैच कर रहा है तो आप ऐड या घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ मैच कर रहा है तो यहाँ हम लोग जोड़ सकते हैं। तो आपका क्या बनेगा? 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6। यानी आपका सही जवाब है 4 6 6। आपका 4 6 6 कहाँ पर आ रहा है? तो आपका 4 6 6 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए पर आ रहा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका आ रहा है वो आपका है मैट्रिक्स ए बराबर, वो आपका मैट्रिक्स ए बराबर कह रहा है क्वेश्चन कि 1 2 1 2 और -1 और -3 है, -3 है। तो बताइए कि ए का जो है कि ट्रांसपोज जो है कि क्या होगा? तो ए का जो है कि ट्रांसपोज आपका होगा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि -1 और -2 और -1 और -3 इस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1 होगा, 2 होगा, -1 -3 होगा और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1 होगा, 2 होगा और 1 होगा, 3 होगा और ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है कि कोई नहीं होगा, यानी कि कोई नहीं होगा, चारों में से कोई नहीं होगा, है ना। तो अब आपको चूज करना है कि कौन होगा, है ना। तो ध्यान से देखिए कि कौन होगा। यहाँ कह रहा है कि मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 -1 -3 है। तो यहाँ ए का ट्रांसपोज क्या होगा? तो यहाँ ए का जो ट्रांसपोज होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, वो ध्यान से देखिए कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? तो ट्रांसपोज के मतलब होता है कि जो रो में है उसे कॉलम में कर दे और जो कॉलम में है उसे रो में कर दे। तो यहाँ पर 1 2 रो में है तो यहाँ 1 2 रो में नहीं आया है, 1 2 रो में है तो यहाँ 1 2 रो में है, 1 3 रो में है तो यहाँ -1 -3 कॉलम में है। यानी कि लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है, यानी इसका उल्टा होना चाहिए ट्रांसपोज में। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग सीख गए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम को आप लोग धुआं करने वाले हैं। तो देखिएगा और हम लोग दहाड़ते चल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं बता चुका हूं, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आपको ले चल रहा हूं मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहना चाहता है और कैसा जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिएगा और सारे सवाल का जवाब एकदम दीजिएगा, एकदम डिफिनिट रूप में और बढ़िया से देना है सॉल्यूशन के साथ, है ना। कंफर्म होके आना है, एग्जाम सेंटर से गर्दा मचा देना है। तो क्वेश्चन नंबर आगे हमने क्या बताया? आपका 4 तक बताया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, ध्यान से देखिए, ये भी मजेदार सवाल है कि कह रहा है इफ ए बराबर आपका जो है कि 3 गुना 3 है,
ए बराबर आपका 3 गुना 3, 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है आपका। तो कह रहा है कि यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, इसलिए हम हिंदी में लिख देते हैं। यदि है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए 3 गुना 3 है, यदि ए 3 गुना 3 कोटि का है, कोटि का व्युत्क्रमणीय है, कोटि का व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, कर्मणीय है, वर्ग आव्यूह है तो व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो, वर्ग आव्यूह है तो, आव्यूह है तो एड ज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, क्या होगा यहां पर बताना है कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग के लिए दिया जा रहा है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स ए होगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका डिटरमिनेंट्स ए का वर्ग होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका डिटरमिनेंट्स ए का जो है कि क्यूब होगा, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो आपका होगा 3 इंटू डिटरमिनेंट्स ए। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग के लिए सही है, आप लोग टिक लगाइए। यदि कह रहा है ए जो है आपका 3 गुना 3, इफ ए जो है 3 रो और 3 कॉलम का है, ऑर्डर है, कोटि का मतलब ऑर्डर है, तो बताइए कि व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो एड ज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट्स क्या होगा। इस तरह का सवाल आ जाए आपका 3 रो 3 कॉलम का, है ना, तो आपको एडज्वाइंट ए का जो है कि आपका डिटरमिनेंट्स पूछे, अगर आपको 3 रो 3 कॉलम का आ जाए और एडज्वाइंट ए का जो है कि आपको डिटरमिनेंट्स पूछे, तो इस सिचुएशन में 3 रो 3 कॉलम के लिए कह रहा है, तो आपको करना क्या है, मैट्रिक्स ए का क्यूब नहीं लिख करके आप यहाँ 3 रो 3 कॉलम कह रहा था, यहाँ 2 लिख दीजिए, और 2 रो 2 कॉलम रहता तो सिर्फ ए का डिटरमिनेंट्स रहता, यहाँ स्क्वायर हो गया, किस लिए, 3 रो 3 कॉलम था इसलिए। तो आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है इसके लिए। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग बी हेचक टिक लगाइए, और ये सब नियम छोटा छोटा है उसको आप फॉलो करते जाइए, है ना। तो अब आगे की क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर दिए, और क्वेश्चन नंबर 6 में हम आपको ले चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बढ़िया सवाल है। यदि ए बराबर यहां पर कह रहा है कि 9 है, 10 है, 11 है, 9 है, 10 है, 11 है, और 12 है, और 13 है, और 14 है ना, और इस तरह से है, और बी बराबर जो है आपका वो है 11 है, और 10 है, और 9 है, और 8 है, और उसके बाद 7 है, और 6 है, इस तरह से है। तो बताइए कि a प्लस बी बराबर में क्या होगा, इसका जवाब खोज रहा है। अब ऑप्शन ए दे रहा है आपको, यहाँ पर ये आपका दे रहा है 20 दे रहा है, और यहाँ 20 दे रहा है, और यहाँ 20 दे रहा है, और यहाँ 20 दे रहा आपको, यहाँ 20 दे रहा आपको, और यहाँ 20 दे रहा है, और ऑप्शन नंबर बी जो है आपको दे रहा है 40 दे रहा है, 40 दे रहा है, 40 दे रहा है, 40 दे रहा, 40 दे रहा, 40 दे रहा। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दे रहा है वो आपको दे रहा है 50 दे रहा, 50 दे रहा, 50 दे रहा, 50 दे रहा, और ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं दे रहा, नन दे रहा। अब टिक लगाना है मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से थोड़ा सा देखिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, और इसका जवाब नीचे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए तो नन है ही है, जिंदाबाद। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर इस तरह का सवाल आ जाए और मैट्रिक्स बी बराबर इस तरह का सवाल आ जाए, तो कह रहा है ए प्लस बी करना है। हमने बोले कि मैट्रिक्स में जो है आपका जोड़ घटाव तभी संभव है जब रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स का रो और कॉलम जो है आपका
समान होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि 2 रो 2 कॉलम है, समान है। 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ भी है। आपका ये समान है तब आप जोड़ कर सकते हैं। घटाने के लिए बोलता तो घटा भी सकते थे, जब यहाँ दोनों समान है तब। तो यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर कि अब यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा था, जोड़ दीजिए। 11 9 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 10 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 11 9 आपका इधर हम कर देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ a प्लस बी करना है, तो आपका यहाँ कह रहा 9 है, 10 है और 11 है और 12 है, 13 है और उसके बाद 14 है और प्लस का चिन्ह दीजिए। और 11 होगा, 10 होगा और 9 होगा और 8 होगा और 7 होगा और ये 6 होगा। अब जोड़िए, 9 और 11 क्या होगा, 20 होगा और 10 10 20 होगा और 11 9 20 होगा और 12 8 20 होगा और 13 7 20 होगा और 14 6 20 होगा। यानी 20 20 20 20 20 वाला आपका सही जवाब है। तो यहाँ 20 वाले में टिक लगा देंगे, यानी 20 वाला आपका जो है करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे शेर बहादुर। ऑप्शन नंबर जो है आपके लिए ए जो है सही हो गया। और ध्यान से देखिए और उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम बताते हैं, जब तक हम बोल रहे हैं तब तक आप चुप रहिए। जब हम बोलना बंद कर दें तो मेरे तरह जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप भी किसी के सामने इसी तरह से बोलिए जब हम चुप रहें तब, है ना। हम बोल रहे हैं उस टाइम आपको चुप रहना है, और आप बोले तो आपके सामने भी चुप रहने वाले ढेर सारे हों। भगवान का यही दुआ रहे। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 6वां तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां से हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां जो होगा वो भी विस्फोटक सवाल होगा, और सारा सवाल को हम लोग धुआं धुआं करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर। इसलिए हड़बड़ाने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सारा समस्या का समाधान एकदम तुरंत मिलने वाला है। किसी तरह का समस्या हम होने नहीं देंगे जब तक हम रहेंगे आप लोग के साथ, है ना। तो आप लोग हमें साथ रख ले चलिए, एकदम साथ निभाएंगे, जरूर निभाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कह रहा है कि इफ यदि ए बराबर जो है मैट्रिक्स ए बराबर आपका है 1 है, -1 है और आपका -1 है और 1 है, इस तरह का सवाल है, तो बताइए कि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। इस तरह से है। ऑप्शन नंबर ए बराबर 2a है, ऑप्शन नंबर बी बराबर ए है और ऑप्शन नंबर सी बराबर जो है आपका वो है 1/2a है और ऑप्शन नंबर डी बराबर जो है वो आपका 4a है। इस तरह से सवाल कह रहा है, और कह रहा है कि मैट्रिक्स ए बराबर 1 -1 -1 1 है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। इस तरह का सवाल आ जाए मेरे प्यारे शेर बहादुर, और तिरछा तिरछी जो है वो सेम तरह के रहना चाहिए। इस तरह के सवाल आ जाए और तिरछा तिरछी एकदम सेम होना चाहिए। इस तरह के सवाल में अगर आपको ए स्क्वायर पूछे, कह दे मैंने कह दे कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा, उस सिचुएशन में ये जो ऊपर है उसको नीचे ले आइए और आपका जो है कि 2 इंटू ए आंसर होगा। यही चीज आ जाएगा, खाली 2 कॉमन में आ जाएगा। आप 2 बार करके देख लीजिए। तो आपका जो है इस तरह के सवाल में तिरछा तिरछी सेम होना चाहिए, और इस तरह का सवाल आ जाए तो डायरेक्ट टिक लगा दीजिए, आपका 2a आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर ले चल रहे हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है आपका, वो आपका कह रहा है कि यदि a बराबर 3 है, 6 है और 5 है और -4 है, इस तरह से है। और b बराबर जो है आपका, b बराबर जो है आपका 7 है, 8 है और 5 है और यहाँ पर जो है कि 6 है, इस तरह से है। तो बताएं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बताएं कि 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी बराबर क्या होगा, बराबर में क्या होगा। इस तरह के सवाल आ जाए तो आपको ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि 27 होगा, 36 होगा और 25 और 10, इस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 26 होगा, 36 होगा, 37 होगा, 49 होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका
27 होगा, 36 होगा और आपका 25 होगा और यहाँ 12 होगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा नन होगा, यानी कोई नहीं होगा। तो इस तरह के सवाल आ जाए तो सबसे पहले हम लोग को सवाल सामने आता है। कोई भी प्रश्न जिंदगी में आता है, हम लोग की जिंदगी में तो मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड पर ही हर एक तरह का प्रश्न आते रहता है। हर एक जगह जब हम काम करते हैं तो कुछ न कुछ प्रश्न उत्पन्न होता है हर एक जगह पर कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैसे आप ये किए, है ना, कब करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इस तरह का सवाल मेरे जिंदगी में हमेशा है। तो इसी प्रकार से ये सवाल जो है कि पूछा गया है, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे कि कैसे होगा 2a + 3b का जो है कि सही जवाब। तो यहाँ पर देखिए a बराबर आपका इतना दे दिया और b बराबर इतना दे दिया, तो बताएं कि 2 × a + 3 × b बराबर क्या होगा। तो 2 × a, तो यहाँ a का काम ये कर रहा है, तो 2 लगाइए और a है 3 है 6 है 5 है और -4 है, तो आपका ये हो गया। और बीच में दे दीजिए प्लस का चिन्ह और 3 कर दीजिए। और उसके बाद b का जो काम है वो 7 है 8 है और ये 5 है और ये 6 है, इस तरह से कीजिए। और 2 के गुना कर दीजिए 3 में, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी आपका 12 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी -8 और यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए, तो 7 क्या हो जाएगा 21 और 8 तिया 24 और 5 तिया क्या होगा 15 और 6 तिया क्या होगा 18 होगा। इस तरह से होगा। तो ध्यान से देखिए, तो 21 और 6 कितना होगा, यहाँ पर 27 होगा और 12 और 24 कितना होगा 4 2 6 होगा और 2 1 3 होगा और यहाँ क्या होगा 10 15 10 क्या होगा 25 होगा और 18 में से 8 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 10 बचेगा। अब आप लोग अपने से चूज कीजिए कि यहाँ 27 और 36 और 25 और 10 कौन सही जवाब है। आपका 27 36 25 10 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर, ध्यान से देखते जाइएगा, सारा सवाल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगा और गर्दा मचाते चलेंगे। एकदम सवाल को जो है कि चटनी चटनी बना देंगे, धुआं धुआं छोड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे एकदम बनाते बनाते। अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है आप लोग को, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि आप बताइए कि यहाँ पर जो है कि इफ मैट्रिक्स ए बराबर जो है यहाँ अल्फा है 0 है और यहाँ पर 1 है और 1 है, इस तरह से है। और बी बराबर जो है आपका वो इस तरह से है 1 है 0 है और 5 है और 1 है, इस तरह से है। जहां वेयर वेयर ए स्क्वायर बराबर जो है आपका क्या है बी है, ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बराबर बी है। तो बताइए कि अल्फा का मान है, अल्फा का मान है, देन 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 द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी कह रहा अल्फा का मान क्या है। तो अल्फा का मान क्या है। इस तरह से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी मीडियम के स्टूडेंट बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। कह रहा है कि ए बराबर अल्फा 0 1 1, बी बराबर 1 0 5 1, वेयर ए स्क्वायर बराबर क्या है आपका बी है। तो बताइए कि अल्फा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर कर लीजिए आप, ऑप्शन आपको दे रहा है। ऑप्शन आपका ए कह रहा -1 है, ए 1 है, ऑप्शन नंबर बी -1 है और ऑप्शन नंबर सी आपको कह रहा 4 है और ऑप्शन नंबर डी है अल्फा का वास्तविक मान नहीं है। अल्फा का वास्तविक मान नहीं है, अल्फा का वास्तविक मान नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि अल्फा का वास्तविक मान नहीं है और ये 4 गो ऑप्शन है और चूज करना है कि चारों में कौन सही होगा। आपका ए बराबर ये है और बी बराबर ये है, तो ए स्क्वायर बराबर बी, यानी ए अल्फा 0 1 1 है और 2 बार होगा। यहाँ पर अल्फा 0 1 1 होगा, इस तरह से 2 बार होगा और बराबर में बी कह रहा है। तो बराबर में आपका b क्या है 1 है 0 है और 5 है 1 है।
तो यहाँ क्या होगा, अल्फा के गुना अल्फा से अल्फा स्क्वायर, और 0 के गुना जो है आपका वो होगा क्या चीज से, 1 से होगा। तो आपका प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। फिर अल्फा के गुना 0 से तो 0 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा। और इस तरह से 1 के गुना अल्फा से तो अल्फा होगा, और 1 के गुना 1 से तो प्लस में 1 होगा, और 1 के गुना 0 से तो 0 होगा, और 1 के गुना 1 से तो 1 होगा, और बराबर में 1 है, 0 है, और 5 है, 1 है। यानी आपका कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर का मान, यहाँ अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होगा, कंपेयर करने के बाद अल्फा स्क्वायर बराबर आपका 1 होगा। इसलिए अल्फा बराबर जो है आपका प्लस माइनस रूट के अंदर में 1 होगा। यानी अल्फा बराबर जो आपका मान होगा वो प्लस माइनस 1 यहाँ हो रहा है। यहाँ अल्फा बराबर जो है आपका अल्फा प्लस 1 जो है कंपेयर यहाँ होगा, अल्फा प्लस 1 बराबर जो है आपका 5 होगा। तो अल्फा बराबर जो होगा 5 और माइनस 1 होगा, और अल्फा बराबर आपका जो होगा 4 होगा। यानी कि यहाँ पर आपका यहाँ कोई आंसर एग्जिस्ट मैच नहीं कर रहा है। और भाई अल्फा का कोई एक आंसर होना चाहिए, 3 आंसर कैसे सत्य हो सकता है। तो यहाँ अल्फा का वास्तविक मान नहीं है में टिक लगेगा, यहाँ अल्फा का जो है कि वास्तविक मान नहीं है। तो यहाँ अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग चर्चा करते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि ये सब ऑब्जेक्टिव आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, और गर्दा मचाइए और ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 नंबर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हम लोग बताते हैं एकदम बेहतरीन ढंग से। क्वेश्चन नंबर 9 तो बता दिए ना जी, क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहा ना। क्वेश्चन नंबर जो है कि 10 आपका जो है इस तरह से है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा है, और उसके बाद में है जो कि माइनस साइन थीटा है, और जो है कि अब यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा है, और उसके बाद में जो है कि आपका कॉस थीटा है। इस तरह से आपका दिया जा रहा है। का व्युत्क्रम है, का व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये है कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा, आपका साइन थीटा है और कॉस थीटा है। और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो है आपका माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, और ये जो है कि आपका साइन थीटा माइनस में हो जाएगा और कॉस थीटा यहाँ प्लस में रह जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो है माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो होगा नन। यानी अब आपको चूज करना है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो इस तरह का सवाल अगर आ जाए मेरे प्यारे शेर बहादुर और व्युत्क्रम पूछे इसका तो उल्टा पूछ रहा है, यानी इसका तो इस तरह के सवाल अगर मैट्रिक्स में आ जाए तो करना क्या है, जो सोया हुआ है उसको जगा देना है और जो जागा हुआ है उसको सोला देना है। तो यहाँ देखिए तो ये जो है आपका सोया हुआ है यानी सुतल है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जगा देंगे। देखिए उठ के खड़ा हो गया कि नहीं। कॉस थीटा साइन थीटा एकदम नीचे की ओर लिख देना है, रो वाला को कॉलम में लिख देना है। यहाँ देखिए ये वाला सुतल है, अब इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, जगा देंगे। तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा सुतल था, साइन थीटा कॉस थीटा उठ के एकदम खड़ा हो गया, सावधान रूप में खड़ा हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही जवाब है मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का व्युत्क्रम है ना। तो इसी तरह से हम लोग फिर से धुआं करके और अगले दिन इसी तरह के ऑब्जेक्टिव से फिर मिलते हैं आप लोग से। और अगले वीडियो का आप इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैथ में किस चैप्टर में आपको परेशानी है ये आप जरूर बताएं कि सर इस चैप्टर में परेशानी हो रही है हमें, आपको परेशानी होने नहीं देंगे, एकदम धुआं उड़ा देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।